आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सारे के सारे लोग एक बार ज़रूर बताएंगे कि सारी क्लासेस सभी लोगों को क्या है अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आई होप आप लोग मज़े से पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो कल की लेक्चर की अगर हम बात करें कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने देखे थे 3 माइक्रोस्कोपिक शहर, जिसमें से हमने पहले माइक्रोस्कोपिक शहर की बात की थी जो क्या था हमारा बैक्टीरियापुर था। और फिर उसके बाद हमने देखा था सेकंड जिसका नाम क्या था हमारा प्लांटपुर था। और अगर हम बात करें तीसरे की तो हमारा क्या था एनीमेलियापुर था। ठीक, अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारा क्या था बैक्टीरियापुर था, अगर हम बात करें बैक्टीरियापुर की ठीक, बैक्टीरियापुर का मतलब यहाँ पर क्या है बैक्टीरिया से है। जो हमारा बैक्टीरियापुर है उसमें क्या थे हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे थे। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है एक माइक्रोस्कोपिक शहर है। ये क्या है हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर है। ठीक, इसके अंदर क्या थे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, जिसमें से उनको हमने क्या बोला था बैक्टीरियापुर नाम दिया था। ठीक, ऐसे क्या होंगे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे और इसके अंदर इसका क्या होगा मेन क्रोमोसोमल डीएनए होगा। ठीक, और एक इसमें क्या होगा इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, जिसको हमने क्या बोला था प्लाज्मिड बोला था। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा हमारा मेन क्रोमोसोमल डीएनए होगा और एक क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा। ठीक, तो जो हमारा ये माइक्रोस्कोपिक शहर था बैक्टीरियापुर, इसमें एक दिन राजा क्या थे मीटिंग बिठाए थे। उन्होंने क्या बोला था कि हमें किसी भी जीन को क्या करना है बाहर से लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या है कुछ ऐसी गाड़ी की ज़रूरत है जो क्या कर सके इस वाले बैक्टीरियापुर तक क्या कर सके उस जीन को ला सके। उस गाड़ी को हमने क्या बोला था। ठीक, उसमें से जो गाड़ी थी एक हमारी क्या था PBR322, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे थे जीन को लेकर आ रहे थे। और दूसरा हमने देखा था PUC18। ठीक, तो आई होप बैक्टीरियापुर के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर बैक्टीरियापुर में जीन लाने के लिए हमने 2 चीज़ों का यूज़ किया था, जिसमें से एक हमारा था PBR322 और एक हमारा क्या था PUC18 था। अरे बोलो पीछे वालों भाई, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की जो हमारा क्या था प्लांटपुर। ठीक, तो इसमें मान लीजिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है कोई दूसरा माइक्रोस्कोपिक शहर है जिसका नाम क्या है प्लांटपुर है। ठीक, इसके अंदर क्या होंगी प्लांट सेल होंगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी प्लांट सेल होंगी। ठीक, प्लांट सेल होंगी और इसके अंदर हमें क्या करना है जीन को लेके आना है। ठीक, इसके अंदर हमें क्या करना है जीन को लेके आना है। इसके अंदर क्या करना है हमें जीन को लेके आना है। और उसके लिए हमने यहाँ पर क्या देखा था हमने बताया था कि जो हमारा प्लांटपुर है इसके अंदर केवल और केवल क्या है गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड हैं। जिसको हमने क्या बोला था जो हमारा गवर्नमेंट व्हीकल था उसको हमने क्या बोला था भैया, उसको हमने बोल दिया था TI प्लाज्मिड। ठीक, जो क्या कराता था ट्यूमर कॉज कराता था किसके अंदर जो हमारा प्लांट सेल है, यानी कि प्लांट की रूट में ये क्या कराता है ट्यूमर कॉज कराता है। इसीलिए इसको क्या बोला था हमने ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक, अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या कराता है कुछ केमिकल भी सिक्रीट कराता है जो क्या करते हैं हमारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं कौन जो हमारा TI प्लाज्मिड है। ये क्या कराता है एक केमिकल भी सिक्रीट कराता है जो क्या करता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और वो इंसेक्ट क्या कर देते हैं कभी कभी डिजीज़ भी करा देते हैं किसके अंदर प्लांट सेल के अंदर। ठीक, उसके बाद हमने देखा था एनीमेलियापुर।
एनीमेलियापुर। ठीक, इसमें हमने बताया था कि केवल और केवल इसमें वायरस ही ऐसे हैं जिनको क्या पता था, एंट्री पॉइंट पता था किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, इसीलिए इसको एनिमल सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हमारे थे, केवल और केवल वायरस को एंट्री पॉइंट पता था, ठीक, कि आखिर कहाँ से घुसना है, किसके अंदर, एनिमल के अंदर। तो उसमें केवल और केवल क्या थे, हमारे वायरस थे। और इस वायरस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा वायरस था, बताएगा कोई? कल ही बताया था भैया, हाँ बताएगा कोई? फटाफट से बताओ। रेट्रोवायरस थे। क्या थे? रेट्रोवायरस। क्या थे? रेट्रोवायरस। और अगर हमने बताया था जो रेट्रोवायरस हैं, आखिर ये ऐसे कौन से वायरस जिनको हमने रेट्रोवायरस बोला था, जिनके अंदर क्या था, जिनके अंदर आरएनए जीनोम था। वैसे क्या होता है, हमारा डीएनए जीनोम पाया जाता है, लेकिन रेट्रोवायरस जो होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए जीनोम पाया जाता है। ठीक, तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो पूछ लेगा फटाफट से। ठीक, फिर उसके बाद हमने बताया था जो हमारा टीआई प्लाज्मिड था, वो क्या कराता था, ट्यूमर कॉज कराता था, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो ये तो था हमारा क्या, पिछले लेक्चर का रिवीजन। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि इस जीन को किसके अंदर लेके जाना था हमें, या तो बैक्टीरिया के अंदर लेके जाना था, या तो क्या, किसी भी सेल के अंदर लेके जाना था। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमें जीन था उसे क्या करना था, या तो हमें बैक्टीरिया के अंदर लेके जाना था। मान लीजिए ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है, ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो हमारा जीन था, मान लीजिए ये था, ये हमारा क्या है, जीन है। ठीक, इसको हमने क्या किया था, एक प्लाज्मिड के साथ क्या किया था, ऐड कर दिया था। मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक, इसके साथ हमने क्या किया था, ऐड किया था। उसके बाद क्या बन गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था। मान लीजिए ये हमारा क्या है, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं इसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक, अब बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या होगी, सेल वॉल भी तो होगी। क्या होगी हमारी, सेल वॉल होगी। ठीक, और सेल वॉल के बाद क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो ये क्या है, हमारी सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, और जो हमने क्या किया है, ब्लैक से बनाया हुआ है, ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो हमारा जीन था इसको हमने क्या किया था, एक प्लाज्मिड के जीन के साथ क्या किया था, ऐड किया था। यानी कि हमने क्या किया था, प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया था। ठीक, तो ये हमारा क्या है, जीन है, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए प्लाज्मिड है। ठीक, ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, और इसको हमने क्या किया था,
जब दोनों को एक साथ ऐड किया था तो यहाँ पे क्या बन गया था हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था। क्या बन गया था हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था। ठीक, और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना था, हमें इस बैक्टीरिया के अंदर लेके आना था। लेकिन इसको अब क्या करना है, बैक्टीरिया के अंदर लेके तो आना है, लेकिन यह बैक्टीरिया जो है इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि इस वाले जीन को एक्सेप्ट करने के लायक बनाना पड़ेगा। तो उसको हमें लायक बनाने के लिए कुछ प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट। या हमारा जो बैक्टीरिया है उसको क्या करना पड़ेगा, इस जीन के लायक बनाना है, तो उसी लिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट करना, या क्या करना, बैक्टीरिया को जीन के लायक बनाना। ठीक, तो सबसे पहले अब क्या करना है, इस जीन को जो हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूरा ही लिख देता हूँ मैं, ये हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये क्या है हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और ये हमारा क्या है, जीन है, जीन है, और ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड, ये क्या है हमारा, प्लाज्मिड। ठीक, अब क्या करना है, इस रिकॉम्बिनेंट जीन को लेके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेके आना है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सेल वॉल है, उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसे जो बैक्टीरिया है इसको क्या कर देते हैं हम, डाईवैलेंट कैटाइन से क्या करा देते हैं, सबसे पहले ट्रीट करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, डाईवैलेंट, डाईवैलेंट डाईवैलेंट कैटाइन, कैटाइन जो हमारा क्या है, कैल्शियम। डाईवैलेंट क्यों बोल देते हैं, कैल्शियम के ऊपर क्या है, हमारे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, डाईवैलेंट कैटाइन बोल देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा होस्ट है उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, डाईवैलेंट कैटाइन से ट्रीट कराना पड़ेगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारी सेल वॉल है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, बैक्टीरियल सेल वॉल थी, ये हमारी क्या थी, बैक्टीरियल सेल वॉल थी। ये हमारी क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे। जब क्या करा देंगे हम, डाईवैलेंट कैटाइन से इसका क्या करा देंगे, ट्रीटमेंट करा देंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे से पोर हो जाएंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको क्या कराएंगे, इंटर कराएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी तो केवल सेल वॉल को ही हम तोड़ पाए हैं, लेकिन अभी क्या करना है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तोड़ना है। ठीक, तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ता है, डाईवैलेंट कैटाइन से ट्रीट कराना पड़ता है, किसको, बैक्टीरिया को। ठीक, उसके बाद हमें क्या कराना पड़ता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको ब्रेक कराने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, सबसे पहले आइस में क्या करना पड़ेगा, इसे डालना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, आइस से ट्रीट कराएंगे। फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, 42 डिग्री पर क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, या क्या करेंगे, टेम्परेचर पर हीट करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद पुनः किस में डालेंगे, फिर से आइस में डालेंगे। ठीक, तो जो हमारे यहाँ पे पोर हुए हैं ये वाले, ये क्या है, हमारे परफोरेशन या पोर इन सेल वॉल, पोर इन
सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बाय द या आफ्टर द, यहाँ पे क्या कर लेंगे, आफ्टर द ट्रीटिंग विद डाइवैलेंट कैटायन, यानी कि जब हम डाइवैलेंट कैटायन से क्या करा देते हैं, ट्रीट करा देते हैं, तो सेल वॉल में पोर हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें क्या करना है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पोर कराना है। तो सबसे पहले अब इस बैक्टीरिया को किस में डालना पड़ेगा, हमें आइस के अंदर लेके जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कराएंगे, 42 डिग्री पर क्या कराएंगे, हीट करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे आइस में लेके आएंगे। ठीक, तो इतना करने के बाद फिर हमारे क्या होंगे, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें भी क्या हो जाएंगे, पोर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या कर लेंगे, बना लेंगे किसको, बैक्टीरिया को। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी, बैक्टीरिया की, और ये हमारी क्या है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी तक हमने क्या कर लिया था, सेल वॉल के अंदर क्या कर लिए थे, पोर कर लिए थे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, पोर्स हो जाएंगे। ठीक, ये हमारे क्या है, छोटे छोटे पोर हो गए। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये जो हमारा क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको लेकर कहाँ आ जाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन इस वाले बैक्टीरिया में क्या होगा, इसका मेन क्रोमोसोमल डीएनए तो क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा। तो इसे क्या कर देते हैं हम, दूसरे कलर से बना देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, हमारा बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये वाला क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो अब ये जो हमारा क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम क्या कर देंगे, आसानी से भेज पाएंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, या यूं कह दें कि अब ये वाला बैक्टीरिया क्या है, कॉम्पिटेंट हो चुका है किसके लिए, उस रिकॉम्बिनेंट जीन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे क्या, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक, तो सारे लोग इतना नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद की कहानी को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इतना उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर कॉम्पिटेंट होस्ट होता क्या है। किसी भी जो हमारा जीन है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको एक्सेप्ट करने के लायक अगर हम बना दें किसको, बैक्टीरियल सेल को, तो उसी को क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट बोल देते हैं। ठीक, इतना सारे के सारे लोग नोट करेंगे। उसके बाद अगर इसमें किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो फटाफट से पूछ लेगा। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो चलिए, आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा।
तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो सारे लोग हेडिंग डाल लेंगे, मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, जो अभी हम क्या कर रहे थे, जीन को ट्रांसफ़र कर रहे थे किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसको हम किस किस माध्यम से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो एक तो क्या हो जाता है किसी की मदद से ट्रांसफ़र करना, या एक क्या हो जाता है विदाउट एनी मदद, यानी कि किसी भी की कोई ज़रूरत ना पड़े, उसे क्या बोल देते हैं, वेक्टरलेस ट्रांसफ़र भी बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक सबसे पहले जो ट्रांसफ़र होता है उसे क्या बोल देते हैं, जो हमारा वेक्टर की मदद से ट्रांसफ़र हो तो उसे क्या बोल देते हैं, ट्रांसफ़र बाया वेक्टर। या यहाँ पे केवल मैंने वेक्टर लिख दिया है, यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफ़र बाया वेक्टर। ट्रांसफ़र वाया वेक्टर जो अभी हम देख रहे थे, जो हमारा क्या था PVR 322 था, या क्या था PUC 18 था, उसकी मदद से हम ट्रांसफ़र कर रहे थे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और इस बैक्टीरिया को हमने सबसे पहले क्या बनाया था, कॉम्पिटेंट बनाया था, या जीन एक्सेप्ट करने के लायक बनाया था। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक जीन को क्या किया था, सबसे पहले एक प्लाज्मिड के साथ ऐड किया था। क्या किया था, एक प्लाज्मिड के साथ ऐड किया था, और उसके बाद हमें क्या मिला था, एक रिकॉम्बिनेंट DNA मिला था। क्या मिला था, रिकॉम्बिनेंट DNA मिला था। और इस DNA को भेजने के लिए किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसको हमने क्या बना दिया था, कॉम्पिटेंट बना दिया था। किसकी मदद से, सबसे पहले हमने क्या किया था, डाईवैलेंट केटायन का ट्रीटमेंट कराया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने आइस का शॉक एब्जॉर्ब दिया था। उसके बाद फिर हमने क्या दिया था, हीट दी थी कितनी, 42 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद फिर हमने क्या किया था, आइस के अंदर डाला था। उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारा होस्ट था वो क्या हो चुका था, कॉम्पिटेंट हो चुका था। और हमने क्या कर दिया था, इस रिकॉम्बिनेंट DNA को क्या कर दिया था, भेज दिया था किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, तो एक तो हो गया ट्रांसफ़र बाया वेक्टर, यानी कि किसी की मदद लें और उसके बाद हम क्या करें, ट्रांसफ़र करें, तो उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसफ़र बाया वेक्टर। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है हमारा, वेक्टरलेस ट्रांसफ़र। वेक्टरलेस ट्रांसफ़र यानी कि बिना किसी की मदद के अगर हम क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें डायरेक्ट किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सेल की, तो उसी को क्या बोल देते हैं, वेक्टरलेस ट्रांसफ़र बोल देते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, दो होते हैं। एक तो हम क्या कर दें, या तो एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा हमें, एनिमल सेल। ठीक, और दूसरी हमारी क्या होगी, प्लांट सेल। या हमें क्या करना होगा, प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक, अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक माइक्रो इंजेक्शन, एक क्या होती है, बहुत पतली और फाइन नीडल होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन बोल देते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा DNA है सेल का वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, और जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो उसको क्या करना है, हमें भेजना है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, किसके, एनिमल सेल की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो नीडल है वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए,
ताकि हम क्या कर सकें, डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर भेज सकें। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एनिमल सेल है, ये क्या है, हमारी एनिमल सेल है, ठीक। और जो हमारी एनिमल सेल है उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। एनिमल सेल का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। अब हमें क्या करना है, जो जीन है, मान लीजिए ये जो जीन है, ये जीन है, ठीक, ये जीन है, ठीक। इसको क्या करना है, अब लेके आना है इस न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट लेके आना है, एक तो वेक्टरलेस है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा माइन्यूट या पतली क्या करनी पड़ेगी, निडल लेके आनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। इसे क्या बोल देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। यहाँ पे ये थोड़ी सी क्या दिख रही है, मोटी दिख रही है, लेकिन वो अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके तो इससे भी क्या होगी, पतली होगी। इसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन आप लोग इसे गूगल पर सर्च करके भी चेक कर सकते हैं कि कितनी पतली होती है, ठीक। ये क्या है, हमारा माइक्रो इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारा जीन है इसको क्या कर लेंगे, भर लेंगे, और इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट भेज देंगे किसके, जो हमारी एनिमल सेल है उसके न्यूक्लियस में। इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक। तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में। तो इतना साथ ही साथ क्या कर लेंगे, सारे लोग नोट कर लेंगे। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीन गन का यूज करते हैं, जीन गन, जीन गन, ठीक। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारी गन होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारी बंदूक या तमंचा होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जीन को भेजने के लिए प्लांट सेल के अंदर एक छोटी सी क्या होती है, गन होती है, उसी का यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जीन गन, ठीक। इतना नोट कर लो, यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी, तो मैं अभी क्या कर दूँगा, प्लांट सेल के बारे में अलग से समझा दूँगा, आप लोग इसी के नीचे नोट कर लेंगे, ठीक। और जो हमारी जीन है, जीन गन है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोलिस्टिक जीन गन, बायोलिस्टिक जीन गन, ठीक। ठीक, तो हम अलग से आप लोगों को बता दे रहे हैं किसके बारे में, प्लांट सेल के अंदर जीन को कैसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। तो आप लोग उसी के नीचे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, जीन गन का, जीन गन, ठीक। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ठीक। और ये हमारी क्या है, सेल वॉल है, किसकी, प्लांट सेल की, ठीक। उसके बाद इसकी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद इसके अंदर इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो इसके अंदर भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीन गन का यूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक गन है जिसे हम क्या बोल देते हैं, जीन गन, जिसे क्या बोल देते हैं हम, जीन गन। ठीक, ठीक, इसमें क्या होता है, जो हमारी हाई वेलोसिटी के पार्टिकल होते हैं, जैसे क्या हो गया, गोल्ड और टंगस्टन, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, गोल्ड का एक क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी बंदूक होती है उसमें क्या करते हैं, बुलेट का यूज़ करते हैं, वैसे ही इस गन के अंदर हम क्या करते हैं, गोल्ड का या तो हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का, या तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सिल्वर होती है उन पार्टिकल्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे क्या हैं, गोल्ड या सिल्वर के पार्टिकल्स हैं, इन्हीं के ऊपर हम क्या कर देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, और फिर क्या कर देते हैं, इसकी मदद से क्या कर देते हैं, इसे फायर करते हैं। तो क्या कर देते हैं, सीधा माइक्रोस्कोप से देखते भी रहते हैं साथ ही साथ कि हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही भेज रहे हैं या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से सीधा फायर करेंगे तो सीधा जाके क्या होगी, जैसे गोली क्या कर देती है, किसी भी आदमी के अंदर क्या हो जाती है, छेद करते हुए घुस जाती है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो हमारे गोल्ड या सिल्वर फॉइल के क्या हैं, सॉरी यहाँ पे सिल्वर नहीं, टंगस्टन होता है, टंगस्टन के क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो क्या कर देते हैं, छेद करके घुस जाते हैं किसके अंदर, जो हमारा न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारा गोल्ड फाइल है, ठीक, या तो इसमें ऐड कर लेंगे, या तो जो हमारे क्या है, टंगस्टन के पार्टिकल हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे टंगस्टन के पार्टिकल लोग के क्या कर दे रहा हूँ, समझाया दे रहा हूँ। वैसे ही सेम क्या कर लेते हैं, हम गोल्ड का भी यूज़ कर लेते हैं। और मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसकी क्या कर दिया, इसकी टिप पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, उसके बाद इसको क्या कर दिया, जैसे हम लोग बंदूक चलाते हैं वैसे ही इस गन को भी क्या कर देते हैं, फायर कर देते हैं। और जो हमारे क्या हैं, ये पार्टिकल हैं, ये सीधा क्या है, इस न्यूक्लियस और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर पहुँच जाते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करते हैं। या तो एक क्या होता है हमारा वेक्टरलेस ट्रांसफ़र होता है, और एक क्या हो जाता है, वाया वेक्टर ट्रांसफ़र। ठीक, तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।